जय सिया राम, जय हनुमान। आज दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ। आज हर घर घर में हर मनुष्य, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, सब कोई भय, क्रोध, इम्यून सिस्टम से हर कोई प्रभावित है। हर कोई टेंशन में, हर कोई डिप्रेशन में। आइए, दिन पे दिन हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, डॉक्टर डाकू बनते जा रहे हैं। हर कोई चारों तरफ वकील, इन्हीं का प्रभाव है। जगह जगह कोर्ट देख लो, हॉस्पिटल हर जगह भरा हुआ है, क्योंकि सब कोई परेशान है। आइए, आज मैं इस परेशानी से आपको छुटकारा दिलाऊंगा। बिना पैसे के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिना पैसे के आपको सारे ये रोग, क्रोध सब दूर होंगे। आप मेरी एक बार बात मानेंगे। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। आइए, आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे में हम किस तरह से इन रोगों से, क्रोधों से दूर से छुटकारा हमें कैसे मिले। जी हाँ, इसका एक ही उपाय हनुमान चालीसा। सुनकर हैरान हो गए ना? आप हंसिए मत, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमारे सारे रोग, क्रोध, धन, सुख, संपत्ति जो भी आपको चाहिए हर कुछ हनुमान चालीसा देगा। उसमें लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा और रामायण ये आपका पार लगा सकती है। यदि आपने दो दवाइयाँ पकड़ ली, एक रामायण और एक हनुमान चालीसा, तो आप समझ लो नैया पार है। आज मैं हनुमान चालीसा के 10 फायदे बताता हूँ जिससे आप पीड़ित हैं। पहला फायदा सुनिए। पहला फायदा है बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है। अगर आपका आध्यात्मिक बल है तो आत्मिक बल प्राप्त होगा, और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करते हैं। हर तरह के रोग से लड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके मन और मस्तिष्क को आध्यात्मिक बल मिलेगा। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता कहा जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी श्रवण शक्ति और बुद्धि में भी वृद्धि करेगा। दूसरा, मनोबल बढ़ाता है हनुमान चालीसा। जी हाँ, आप डर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, नित्य आप हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ था, जब कोरोना आ गया था, उस दौरान हमने घंटी बजाई, ताली बजाई, लॉकडाउन के दौरान दीप जलाया, रोशनी करना, ये सभी व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकलकर मनोबल बढ़ाने के ही उपाय थे। इसलिए हनुमान चालीसा आपका मनोबल ऊंचा रखेगा, संकटों से निजात दिलाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा है, असिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तीसरा, आकरण भय तनाव मिटता है इससे। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये सब चौपाई मन के आकरण भय को हो समाप्त कर देता है, टेंशन हो समाप्त कर देता है, तनाव से छुटकारा दिलाता है। चौथा, हर तरह के रोग मिटाता है। ये सब हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ के ही मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अर्थात किसी प्रकार का रोग है, आप श्रद्धापूर्वक, हाँ श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा, हनुमान जी का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, आपकी पीड़ा दूर होएगी। कोई कलेश होगा, कष्ट होगा, सब समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास में ताकत होती है। दवा जहाँ काम ना करे वहाँ दुआ काम करती है, जहाँ कुछ काम ना करे वहाँ हनुमान चालीसा काम करेगा। हर तरह के संकट मिटाता है। पांचवा, आप किसी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया है, प्राणों पर यदि संकट आ गया है, तो ये पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरो हनुमत बलबीरा। संकट से छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, ये आपके भीतर नए सिरे की आशा संचार कर देगा। छठा, बंधन मुक्ति के उपाय। कहते कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, कोई 2 घंटे लगते हैं,
तो हर तरह के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। कोई भी बंधन, कोई रोग, दोष, शोक, कुछ भी हो, आप 100 बारी हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नहीं तो आप जो सजा देनी है, जो केस करना है, मेरे पे कर दिए। छूट ही बंदी महासुख होई, जो 100 बार पाठ कर सोई। 7वां उपाय, नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से घर में, मन में, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो भाग जाती है। निरोगी और निश्चित रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता ज़रूरी है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। 8वां, ग्रहों के प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं। जैसे सूर्य यदि किसी अब बिगड़ा हुआ है, सूर्य दशा, तो धड़कन बढ़ेगी, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़ों का सिकुड़ना, सांस लेने में आतिक्य, चंद्र के कारण मानसिक, इस तरह के सभी ग्रहों से रोग से उत्पन्न करने यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। 9वां, घर का कलेश मिटाना। यदि परिवार में किसी प्रकार की कलेश है, कुछ समय परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगे हैं, धीरे धीरे उन्होंने शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है, कलह मिटता है, घर में खुशनुमा माहौल होता है। 10वां अंतिम, बुराइयों से दूर करता है। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते हैं। जैसे कुसंगत में रहना, नशा करना, पराई स्त्री पर नज़र रखना, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, काम जैसे मानसिक विकारों को पालन जो आपके मन में हो जाता है, सभी प्रकार की बुराइयां दूर करता है हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे आपकी सेहत, शरीर में सुधार होने लगेगा। आप एक बार ये करके देखिए। आप डॉक्टरों पे गए, दोस्तों, वकीलों पे गए, हर जगह गए, एक बारी मेरे कहने से, एक बारी नरेंद्र वर्मा के कहने से आप ये कर अपना हनुमान चालीसा डेली श्रद्धापूर्वक पढ़ लीजिए। नहा के कैसे भी आप साफ कपड़े पहन लीजिए, चाहे धोती पहन लीजिए, तौलिया लपेट लीजिए, लेकिन आप हनुमान चालीसा ज़रूर करें। आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ भक्ति स्टोरी ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम लिखें। यदि आपकी कोई समस्या, आप मेरे को लिखें। आपको डॉक्टरों, वकीलों के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगता है। आप एक बारी पढ़ के तो देखिए, एक बारी करके तो देखिए। जीवन में इससे भय, तनाव दूर होगा, असुरक्षा की भावना हट जाएगी। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए हनुमान चालीसा का पढ़ना जरूरी है। जी हाँ, आप एक बारी हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए, आदत डालिए। पहले 2 दिन की आदत डालिए, फिर 4 दिन की डालिए, एक एक दिन बढ़ाते जाइए। कुछ टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट में पूरा हो जाता है। श्रद्धापूर्वक पढ़ेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान। प्लीज़ व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय सिया राम कमेंट्स बॉक्स में लिखें।